नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। दिन की 4 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर है फरीदाबाद से, जहां भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद में प्रवेश कर चुकी है। वहीं दूसरी खबर कोरोना को लेकर है, जो पूरे भारत में कोरोना के नए वेरिएंट के 3 मरीज सामने आने से भारत सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं तीसरी खबर गुरुग्राम से, जहां सड़क पर जुमे की नमाज को लेकर हंगामा हो गया। तो और चौथी खबर फरीदाबाद से, जहां 3 महीने से स्कूल में टीचर्स की कमी के चलते आज सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पहली खबर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर है। आपको बता दें कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। वहीं दूसरी खबर कोरोना को लेकर है। भारत में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं, जिसके चलते सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं तीसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां पर नमाज को लेकर विवाद हो गया। और चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर सरकारी स्कूल में टीचर्स की कमी से छात्र नाराज है और छात्रों में रोष देखने को मिल रहा है। हरियाणा में अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज अंतिम दिन है। सुबह 6 बजे यात्रा हरचंदपुर से शुरू हुई। हालांकि इस दौरान लाइट नहीं होने के चलते राहुल गांधी को टॉर्च की रोशनी में यात्रा शुरू करनी पड़ी। इसके बाद गुरुग्राम से होते हुए फरीदाबाद पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने एक चाय की दुकान पर रुके और लोगों से चर्चा भी की। राहुल यात्रा में आए बच्चों से मिले और उन्हें टॉफियां भी दी। यात्रा में सुबह के वक्त एम करुणानिधि की बेटी कनिमोझी भी पहुंची। फरीदाबाद से राहुल गांधी की आज भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई और यह यात्रा आज हरियाणा में अपने तीसरे दिन में चल रही है और आज इस यात्रा का हरियाणा में अंतिम दिन है। आपको बता दें कि राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकले हैं और इसकी अगुवाई कर रहे हैं। कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा कश्मीर तक जाएगी और लगातार इसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता लगातार शामिल हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा वक्त में वायनाड से सांसद राहुल गांधी इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और आपको बता दें कि आज हरियाणा में इस यात्रा का अंतिम दिन है और सुबह यह यात्रा फरीदाबाद से शुरू हुई और इसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता शिरकत कर रहे हैं। वही खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय गुप्ता हमारे ब्यूरो हेड फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी संजय, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? देखिए, मैं सबसे पहले एक बार को थोड़ा ठीक कराएं। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि क्षमा के साथ बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो फरीदाबाद में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन हरियाणा में उनका आज ही अंतिम दिन नहीं है। आज रात्रि को जो फरीदाबाद की गोपाल वाटिका है उसी में राहुल गांधी विश्राम करेंगे और सुबह 6 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उससे पहले मैं अपने दर्शकों को अपडेट कर दूं कि आज सुबह 6 बजे राहुल गांधी ने आज पाखल से, जो कि पंडित शिवचरण लाल शर्मा उनका जो फार्म हाउस है वहां पर रात्रि विश्राम किया था और 6 बजे भारत जोड़ो यात्रा की वहां से शुरुआत की और फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्रों से जहां से भी वो गुजरे उनका भव्य स्वागत किया गया। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि फरीदाबाद में जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कांग्रेसी फूट यात्रा के रूप में बदल चुकी है, क्योंकि कांग्रेसी बार बार ये बातें करते हैं कि कांग्रेस में किसी प्रकार की फूट नहीं है, लेकिन जो फरीदाबाद में अलग अलग नेताओं ने अपने जो आका जो नेता हैं उनके जो होर्डिंग लगाए हुए हैं, उनके फोटो, उनकी कहानी स्वतः ही कहते हैं कि उनके आका कौन है। कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता मानता है, कोई कुमारी शैलजा को मानता है, कोई सुरजेवाला को अपना नेता मानता है। तो गुटों में कांग्रेस बटी हुई है। अब राहुल गांधी जिस तरीके से राजस्थान में बात कर रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया
और उनको सचिन पायलट और उनको एक हो जाना चाहिए गहलोत को। इसी तरीके से क्या हरियाणा में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से यह संदेश देने जा रही है कि सभी कांग्रेसी एकजुट हो जाएंगे और डटकर भाजपा का मुकाबला करेंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत जोड़ो यात्रा का जो फरीदाबाद में निकलने का मकसद है, देखिए पहले जो कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयवान, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पहले ये यात्रा फरीदाबाद से नहीं निकलने वाली थी, लेकिन जब हम लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो उनके विधान मंडल के उसके अध्यक्ष हैं विधानमंडल के, तो उनसे हमने जब रिक्वेस्ट की तो उन्होंने राहुल गांधी से स्पेशल टाइम लिया और उसके बाद इस यात्रा का यहां से आगाज होने जा रहा है। देखिए फरीदाबाद में कांग्रेस बिल्कुल कह सकते हैं कि पिट चुकी है। एक ही कांग्रेस का यहां पर विधायक है नीरज शर्मा के रूप में। इसके अलावा यहां की 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। देखिए सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के। कहीं ना कहीं अपना जो चुनावी वोट है उसको एकत्र करने की नीयत से फरीदाबाद से यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन हमारे नजरिए से ये यात्रा फेल है क्योंकि कांग्रेस अभी भी अलग अलग गुटों में बटी हुई है। जी दुर्गेश। संजय, आज राहुल गांधी के साथ यात्रा में हरियाणा कांग्रेस के कौन कौन से नेता दिखाई दिए? संजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल दुर्गेश। आज हरियाणा कांग्रेस के अगर नेताओं की बात करें तो हरियाणा कांग्रेस के जितने भी तमाम बड़े नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें, किरण चौधरी की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, तो तमाम जितने भी दिग्गज कांग्रेसी नेता हैं वो सभी यहां पर इस यात्रा में पहुंच रहे हैं और रात्रि को अभी एक जनसभा का आयोजन होगा जो कि फरीदाबाद में आयोजित की है। उसके बाद राहुल गांधी रात को वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे और देखिए उनके मेन्यू का यहां पर खास ध्यान रखा गया है कि यहां पर एक आलू प्याज की जो सब्जी है पूरे फरीदाबाद नहीं पूरे क्षेत्र में मशहूर है, तो उसको लेकर राहुल गांधी की आवभगत की जाएगी और उसके बाद सुबह 6 बजे यात्रा फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी, जिसमें जिले के तमाम कांग्रेसी, जिले के नहीं पूरे हरियाणा के कांग्रेसी उनको दिल्ली की सीमा नहीं दिल्ली तक छोड़ के आएंगे। ये अब तक की सूचना है। जी शुक्रिया संजय, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। तो आज हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन है और लगातार राहुल गांधी की यह यात्रा आगे बढ़ रही है। वहीं दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भारत सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक भी की और अधिकारियों को कड़ी निगरानी की सलाह दी थी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने राज्यों को अस्पतालों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को सुनिश्चित करने की भी सलाह दी। उन्होंने मास्क पहनने समेत कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी सलाह दी। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर और जो कोरोना के योद्धा हैं उनकी पीएम ने जमकर तारीफ की। वहीं दुनिया भर में कोरोना के केस में भी तेजी देखने को मिल रही है। कोरोना के आंकड़ों पर नजर रखने वाली संस्था वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दुनिया में कोरोना के 4.92 लाख केस सामने आए हैं। वहीं 1374 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। चीन समेत दुनिया के तमाम देशों में कई देशों में कोरोना ने एक बार फिर से पांव फैलाना अपना शुरू कर दिया है और इसी को लेकर भारत में भी सरकार हाई अलर्ट पे एक्शन मोड में आ गई है सरकार। और प्रधानमंत्री ने इसको लेकर बैठक की और तमाम गाइडलाइंस के बारे में उन्होंने चर्चा की और इसके साथ ही लोगों से अपील की जा रही है सरकार की ओर से कि कोरोना से बचाव करें, लापरवाही ना करें और बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है कोरोना से। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर बैठक ली और अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग पर जोर दिया और पीएम ने यह भी कहा कि जो राज्य सरकारें हैं वो अस्पतालों में सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दें। लगातार कोरोना के मामलों में अब तेजी देखी जा रही है। एक बार फिर से यूं कहें कि दुनिया में कोरोना लौट आया है। 3 साल से लगातार कोरोना के दहशत में दुनिया जी रही है और अभी इस दहशत से निकलने की उम्मीद की जा रही थी। हर कोई यह सोच रहा था कि शायद अब कोरोना खत्म हो जाए, लेकिन
एक बार फिर से कोरोना ने वापसी की है और दस्तक दी है, जिसको लेकर फिर से सरकार अलर्ट मोड में आ गई है और केंद्र सरकार राज्य सरकार से जुड़े हुए तमाम लोगों के साथ बैठकें कर रही है। और तो इसी मामले को लेकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर राहुल भार्गव, हेल्थ एक्सपर्ट। डॉक्टर राहुल भार्गव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट मोड में है और आप किस तरीके का सलाह देना चाहेंगे लोगों को कि लोग किस तरीके से बचाव करें और क्या क्या सावधानियां रखें? सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट को अलर्ट होना आवश्यक है क्योंकि गवर्नमेंट सतर्क है, गवर्नमेंट जागरूक है, गवर्नमेंट पहले की तरह पहली चीजों से सीख के कोरोना से एक कदम आगे रहना चाहती है। इसमें दायित्व कॉमन आदमी का भी है कि अगर अगले 2 से 3 हफ्ते तक वो मास्क पहन के रखते हैं, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं और साथ ही में जो न्यू ईयर पे होने वाली पार्टीज हैं उसमें कॉशन से अपनी पार्टीज मनाते हैं, मास्क पहन के मनाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं कोरोना को रोकथाम कर सकते हैं। अभी तक डेटा क्लियर नहीं है कि कोरोना हमारे देश में कितना कहर बरपाएगा। लगता है कि संकट के बादल आ रहे हैं, पर वो बादल बरसेंगे या नहीं बरसेंगे वो आने वाला समय ही बताएगा। इसके चलते हुए सरकारों को और आम आदमी को अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए क्योंकि कोई भी कीमत में हम डेल्टा जैसी कंडीशंस बनना देना नहीं चाहते। डॉक्टर राहुल भार्गव, आप सरकारों को क्या सलाह देना चाहेंगे? किस तरीके से इस बार की तैयारियां होनी चाहिए कि इसको फैलने से बिल्कुल रोका जा सके, रोक दिया जाए एकदम से, मतलब कोई फैलाव ना, कोरोना को फैलने से पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए? देखिए, कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट हो या ये BF.7 वेरिएंट हो, ये फैलता बहुत तेजी से है। जितनी तेजी से फैलता है उतनी तेजी से नीचे आता है। सरकारों की जिम्मेदारी ये बनती है क्या जीनोमिक सैंपलिंग करते रहें और इस पे शोध हो कि क्या वैक्सीन एस्केप के मैकेनिज्म है या नहीं है। अगर वैक्सीन एस्केप का मैकेनिज्म नहीं है तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही में बूस्टर डोज पे जोर देना चाहिए ताकि हम बूस्टर डोज को दे पाए और लोगों तक एक जन जागरण तक ये पहुंचा पाए कि बूस्टर डोज की आवश्यकता है। वैसे भी आगे चल के हर 1 साल में कोरोना वैक्सीन लगवाने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि कोरोना कहीं नहीं जा रहा, उसके अनेकों वेरिएंट आते जा रहे हैं और आते ही रहेंगे। कोरोना अभी यही रहने वाला है, अगले 100 साल तक कहीं नहीं जाएगा। तो इसलिए हर साल सर्दियों में हम जानते हैं ऐसे खतरे बनेंगे और लोगों को आश्वस्त रहना चाहिए कि अगर उनमें कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कोविड का टीका लेके अपने आप को बचाव कर सकते हैं। कोविड का टीका कोविड होने से नहीं बचाता बट उसके दुष्प्रभाव से उसको बचाता है। शुक्रिया डॉक्टर राहुल भार्गव, आपने काफी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी कोरोना से बचाव को लेकर और कोरोना से जुड़ी हुई। तो लगातार सरकार अलर्ट मोड में है कोरोना को लेकर और कोरोना ने एक बार फिर से दुनिया में दस्तक दे दी है। वहीं अब खबर गुरुग्राम से है जहां सड़क पर जुम्मे की नमाज को लेकर हंगामा हो गया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा जिले में खुले सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। इसके बावजूद नमाजी बड़ी संख्या में खुले में नमाज पढ़ रहे हैं, जिसको लेकर हिंदू संगठन ने नमाजियों के आगे विरोध प्रदर्शन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड गुरुग्राम से सुशील सिंह जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर और प्रशासन ने अभी तक मामले में क्या कुछ कार्रवाई की है? नहीं, देखिए, गुरुग्राम के सेक्टर 66 का मामला है, बादशाहपुर थाना इलाके का मामला है और एक पूरा मामला इससे पहले भी शुक्रवार को लोगों ने, नमाजियों ने सड़क किनारे नमाज पढ़ा, यानी SPR सड़क है, साउदर्न पेरिफेरल रोड, और उस रोड की ग्रीन बेल्ट पर और सड़क किनारे नमाज पढ़ रहे थे। इसके बाद जो बजरंग दल के सदस्य हैं, RSS के सदस्य हैं, विश्व हिंदू परिषद के जो सदस्य हैं वो वहां पहुंचे, उन्होंने मना किया और प्रशासन का भी हवाला दिया कि जब गुरुग्राम प्रशासन ने उन्हें स्थान मुहैया करा रखा है तो फिर वो सड़कों पे नमाज क्यों अदा कर रहे हैं। जिसके बाद वे लोग, यह बात पिछले हफ्ते की हुई और वार्निंग देकर चले और आज इस शुक्रवार भी हमने देखा कि वही नमाजी लोग थे और इसमें सबसे हैरानी की बात कि कुछ हथीन से थे, यानी मेवात के उस इलाके से यहाँ पहुंचे हुए थे और उन लोगों ने यहाँ पे अपना बिछा के नमाज अदा कर रहे थे। उसी दौरान बजरंग दल के सदस्य वहां पहुंचे
और उन्होंने उन्हें उठने के लिए कहा। हालांकि जब विवाद बढ़ा था प्रशासन भी मौके पर आया और फिर उसके बाद जो नमाजी थे वहां से चले गए। तो ये पूरा मामला जिस तरह से गुरुग्राम नमाज के मामले में इंटरनेशनल फेम बना हुआ है और जिस तरह से विरोध नमाजियों के विरोध की खबर आती है तो इसको लेकर इंटरनेशनल फेम है। और यही वजह है कि आज देखा गया कि किस तरह से ये लोग सड़कों पर नमाज अदा करने की कोशिश कर रहे थे और बढ़ाया गया। अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो अभी तक पुलिस ने इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि शिकायत किसी भी पक्ष की तरफ से दिया नहीं गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका, आपने काफी अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो गुरुग्राम में एक बार फिर से जुम्मे की नमाज को लेकर बवाल हुआ। आपको बता दें कि खुले में नमाज पढ़ रहे थे नमाजी और हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने इसका विरोध किया। वहीं फरीदाबाद में 3 महीने से स्कूल में टीचर्स की कमी के चलते सराय के सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने स्कूल के गेट को ताला लगाकर नेशनल हाईवे नंबर 19 को जाम कर दिया। बच्चों ने नेशनल हाईवे को जाम किया। आपको बता दें कि स्कूली बच्चे टीचर्स की मांग कर रहे थे और लगभग 1.5 से 2 घंटे तक हाईवे को जाम रखा। ये पूरा मामला दिल्ली बदरपुर टोल प्लाजा का है, जहां पर आज गुस्साए छात्र छात्राओं ने सुबह सुबह जाम लगा दिया। बच्चों का आरोप है कि पिछले काफी समय से उनके यहां पर टीचर्स की कमी है, जिसके चलते उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जिससे परेशान होकर यह कदम उठाया उन्होंने। और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जैसे तैसे बच्चों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं फरीदाबाद की यह तस्वीरें हैं, जहां पर स्कूल में टीचर ना होने से बच्चे नाराज हो गए और उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बच्चों की नाराजगी की वजह से कितना भयंकर जाम लग गया है। बच्चे स्कूल छोड़कर सड़क पर आकर बैठ गए और जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह सुबह जाम की स्थिति बन गई, सड़क पर जाम लग गया और उसके बाद मामले में प्रशासन ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद मामले को जैसे तैसे सुलझाया गया। बच्चों को समझा बुझाकर प्रशासन की टीम ने वहां से हटाया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे सड़क पर बैठे हुए हैं। स्कूल में टीचर ना होने की वजह से बच्चे नाराज हैं और उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया और वो सड़क पर आकर बैठ गए, जिसकी वजह से फरीदाबाद में नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। जाम की भी तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसमें किस तरीके से लोग फंसे हुए हैं। और यह हालत सुबह सुबह हुई फरीदाबाद में, जब नाराज छात्राओं ने टीचर्स की मांग को लेकर जाम लगा दिया और वो स्कूल छोड़कर सड़क पर आकर बैठ गए। नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और वहीं इस पूरे मामले में प्रशासन ने इंटरफेयर किया और जिसके बाद जैसे तैसे बच्चों को समझाकर जाम को खुलवाया। 3 महीने से टीचर के लिए परेशान बता सकते हो कि जाम किस वजह से हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जाम लगा दिया है सड़क पर उन्होंने। जाम के हालात फरीदाबाद में बन गए सुबह सुबह और ये पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ स्कूल में टीचर्स की कमी से जुड़ा हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय गुप्ता हमारे ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ मामला है? बच्चे आखिर क्यों इतना नाराज हो गए कि उन्हें जाम लगाने जैसा कदम उठाना पड़ा? देखिए दुर्गेश, फरीदाबाद लगातार एक बार थोड़ा ई को ठीक कराएं। फरीदाबाद लगातार शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। लगातार यहाँ पर बच्चों की शिकायत रहती है कि जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें शिक्षक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले का ही मामला है
सराय ख्वाजा का एक स्कूल था जिसको हरियाणा का सबसे बड़ा स्कूल कहा जाता है। उस स्कूल के मामले में बच्चे रोड पर आ गए थे, रोड पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए थे क्योंकि उनकी 12वीं की बोर्ड की परीक्षा है, वो परीक्षा नजदीक आ चुकी है। इसके बावजूद लगातार उनकी मांगों के बावजूद भी जो जिला शिक्षा अधिकारी है या बात करें हम ऊपर के जो अधिकारी हैं, उन्होंने उनकी मांगों को, शिक्षकों की कमी को पूरा नहीं किया, जिसके चलते वो प्रदर्शन करने को मजबूर हुए। आज भी कुछ सुबह कुछ ऐसा ही हुआ जिसके चलते देखिए बच्चे सुबह सुबह, ठंड का समय था, कोहरे का समय था, जहां पे बच्चों को स्कूल में जाकर पढ़ाई करनी थी, वो स्कूल में तालाबंदी करने में लगे हुए थे, रोड पे आने के लिए मजबूर हुए। किस तरीके का फरीदाबाद में शिक्षा का सिस्टम चल रहा है, ये सहज ही समझा जा सकता है। जी दुर्गेश, ये तो वास्तव में सोचनीय बात है। अगर बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। और जब स्कूलों में टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन, ये एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो सभी लगभग भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। इसके एक ही विधायक यहाँ पे नीरज शर्मा है जो एनआईटी से कांग्रेसी विधायक है, वो भी लगातार मांग उठाते रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में शिक्षकों की कमी है। लेकिन देखिए दूसरा पहलू देखिए, सरकार के सभी विधायक हैं, मूलचंद शर्मा यहाँ से मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री जो कृष्णपाल गुर्जर हैं वो फरीदाबाद से आते हैं, लेकिन जो शिक्षकों की कमी है उसको दूर करने में जो स्थानीय प्रशासन है, नेता है, वो बिल्कुल पूरी तरह नाकाम रहे हैं। बच्चे लगातार इस तरीके के प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और भविष्य में ये एक नजीर बनता जा रहा है कि जब आप बच्चे प्रदर्शन करेंगे तो ही आप शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके की धारणा बनती जा रही है जो स्थानीय सरकार है या प्रशासन है उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। जी संजय, क्या इस पूरे इशू को लेकर किसी जनप्रतिनिधि से आपकी कोई बात हुई है? क्या पक्ष या विपक्ष के किसी नेता ने इस पर कोई रिएक्शन दिया है क्या? देखिए इस विषय में अभी हमारी किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले जब इस तरीके की घटनाएं हुई थी जहां पे स्कूलों पे तालाबंदी की गई थी, तो हमारी जितने भी नेता हैं जब भी वो मिलते थे उनसे हम जानना चाहते थे कि आप विकास की बातें करते हैं, किस तरीके का विकास हो रहा है। आप पढ़ने की बात करते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, क्या इस तरीके से इंडिया बढ़ेगा। आप प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों के कंपटीशन की बात करते हैं, क्या इस तरीके से कंपटीशन होगा। आप बात करते हैं कि हम अपनी शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाएंगे, विश्व स्तरीय छोड़िए माननीय, आप इस शिक्षा को इस तरीके से बना दीजिए कि बच्चों के पास जो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है वो दूर की जाए। तो अभी जो वहाँ की जो इमारतें हैं जो खंडर हो चुकी हैं उनकी मरम्मत कराई जाए। अभी तो देखिए शिक्षकों का मामला चल रहा है, इससे आगे बच्चे आगे और मुखर हो सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और समय उनके पास कम है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस विषय में सोचना होगा और जल्दी से जल्दी शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी। शुक्रिया संजय, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो फरीदाबाद में बच्चे टीचर्स की कमी की वजह से नाराज हो गए और उसके बाद उन्होंने जाम लगा दिया सड़क पर उतरकर। और फरीदाबाद की बात ना करें, सिर्फ फरीदाबाद में ऐसी कंडीशन नहीं है, प्रदेश के तमाम अलग अलग जगहों पर, अलग अलग इलाकों में टीचर्स की कमी की वजह से लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कहीं बच्चे स्कूल में ताला लगा देते हैं। आज फरीदाबाद में आप देख रहे हैं जहां पर बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी वजह से तमाम चीजें जो है सरकार की किरकिरी कराती रहती हैं। इस तरीके की तस्वीरें आए दिन हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से सामने आती रहती हैं। टीचर्स की कमी की वजह से स्कूल में छात्र परेशान होते हैं और उनके साथ साथ अभिभावक भी इस तरीके के प्रदर्शनों में अपनी हिस्सेदारी लगातार निभाते रहते हैं। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।